नमस्कार दोस्तों, राजेंद्र सर ने आपके लिए ये वीडियो आसान भाषा में बनाया है। इनके चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक भी करें। नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं मुंशी प्रेमचंद के बहुत ही मशहूर उपन्यास रंगभूमि के एक हिस्से की। एक ऐसा हिस्सा जो अपने आप में एक पूरी कहानी है, सूरदास की झोपड़ी। हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें एक ऐसे इंसान की दुनिया में ले जाते हैं जो देख नहीं सकता, जो बहुत गरीब है, सूरदास। लेकिन ये कहानी मतलब लाचारी की बिल्कुल नहीं है। ये इस सवाल के बारे में है कि जब किसी से उसका, कह सकते हैं कि सब कुछ छीन लिया जाए तो उसके पास बचता क्या है। बिल्कुल। ये सिर्फ एक झोपड़ी के जलने की कहानी नहीं है। ये हिम्मत की, समाज में जो ईर्ष्या होती है उसकी, और उम्मीद की राख से फिर से खड़े हो जाने की कहानी है। सही बात है। और इस कहानी को जो चीज चलाती है वो है इसके किरदार। एक तरफ सूरदास है जो अपनी गरीबी में भी एक तरह से संतुष्ट है, और दूसरी तरफ है भैरव और जगधर, जिनके लिए सूरदास का यही संतोष, यही उनकी सबसे बड़ी जलन की वजह बन जाता है। अच्छा। और उनकी यही ईर्ष्या वो उस चिंगारी को हवा देती है जो सूरदास की दुनिया को जलाकर राख कर देती है। तो कहानी की आग एक बहुत छोटी सी घटना से लगती है ना? हाँ, बहुत ही मामूली सी बात से। भैरव अपनी पत्नी सुभागी को पीट रहा होता है और वो जान बचाने के लिए भागकर सूरदास की झोपड़ी में चली जाती है। सूरदास उसे बचाता है और बस यही बात भैरव को चुभ जाती है। हाँ, उसे ये अपना अपमान लगता है। लेकिन यहाँ कहानी सिर्फ पति पत्नी के झगड़े तक नहीं रहती। जगधर, जो कि मोहल्ले का ही एक दूसरा आदमी है, वो इस आग में घी डालने का काम करता है। हाँ, ये जगधर का किरदार। प्रेमचंद यहाँ इंसानी फितरत का एक बहुत बहुत अहम पहलू दिखाते हैं। जगधर को सूरदास से कोई सीधी दुश्मनी नहीं है। उसे जलन इस बात से है कि एक अंधा भिखारी जिसके पास कुछ नहीं है, वो इतना शांत और खुश कैसे रह सकता है, जबकि वो खुद परेशान है। जबकि जगधर खुद दिन रात मेहनत करके भी परेशान है। ये तो बहुत कमाल का मनोविज्ञान है कि सूरदास की खुशी ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गई। ठीक यही बात। जगधर भैरों के अपमान के जख्म पर नमक छिड़कता है। वो उसे सूरदास के खिलाफ इतना भड़काता है कि भैरव बदला लेने पर आमादा हो जाता है। और फिर वो मौका ढूंढता है। बिल्कुल। और एक रात जब सारी दुनिया सो रही होती है, वो चुपके से सूरदास की झोपड़ी में आग लगा देता है। और लेखक ने यहाँ आग की लपटों का जो वर्णन किया है वो कमाल का है जी। वो लिखते हैं कि आग ऐसे सब कुछ निगल रही थी और लोग बस खड़े देख रहे थे, और फिर वहीं खड़ा नायक राम एक बात कहता है जो सब कुछ साफ कर देती है। हाँ। चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता। मतलब साफ है, ये हादसा नहीं, साजिश है। ये संवाद ही एक तरह से पूरी कहानी की नींव है। ये बताता है कि ये आग सिर्फ लकड़ी और फूस में नहीं लगी थी, ये ईर्ष्या की आग थी, जो किसी के ठंडे चूल्हे को देखकर, किसी की शांति को देखकर भड़कती है। और भीड़ का चुपचाप खड़े रहना, वो भी समाज की उदासीनता पर एक बहुत बड़ी टिप्पणी है। तो झोपड़ी तो अब राख का ढेर बन चुकी है। लेकिन सूरदास को हैरानी की बात यह है कि उसे उसकी उतनी चिंता नहीं है। हाँ। उसकी दुनिया किसी और चीज के खोने से उजड़ी है। हाँ, और यही इस कहानी का दिल है। सूरदास को झोपड़ी या दो चार बर्तनों का अफसोस नहीं है। उसका असली दुख उस छोटी सी पोटली के लिए है जिसमें उसने अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी रखी थी, 500 से कुछ ज्यादा रुपए। और वो पैसे सिर्फ पैसे नहीं थे ना। हाँ। उन पैसों से उसके 3 सपने जुड़े थे। 3 बहुत बड़े सपने। वो अपने पुरखों का पिंडदान करना चाहता था, अपने बेटे मिठवा की शादी, और गांव के लोगों के लिए एक कुआं खुदवाना चाहता था। एक ही पोटली में उसकी धार्मिक जिम्मेदारी, हाँ, पारिवारिक कर्तव्य और सामाजिक भलाई तीनों की उम्मीदें बंधी थी। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। वो पोटली उसके लोक और परलोक दोनों को सुधारने का जरिया थी। इसीलिए जब आग बुझने के बाद वो उस राख के ढेर में अपनी पोटली ढूंढता है और वो उसे नहीं मिलती, तो प्रेमचंद एक बहुत ही शक्तिशाली पंक्ति लिखते हैं। हाँ। ये फूस की राख न थी, उसकी अभिलाषाओं की राख थी। ये पंक्ति तो सच में हिला कर रख देती है। उसकी उम्मीदों की राख। ये बहुत मार्मिक है, क्योंकि प्रेमचंद यहाँ सिर्फ सूरदास के दुख की बात नहीं कर रहे हैं। वो उस दौर के हर गरीब इंसान की कहानी बता रहे हैं, जिसकी पूरी जिंदगी की मेहनत और सपने एक झटके में खत्म हो सकते थे।
वो राग सिर्फ सूरदास की उम्मीदों की नहीं, बल्कि उस सामाजिक व्यवस्था पर एक टिप्पणी है जहां गरीब की महत्वाकांक्षाओं की, उसके सपनों की कोई कीमत ही नहीं थी। उसका सपना देखना ही शायद एक गुनाह था। और इस गुनाह की सजा उसे मिल चुकी थी। लेकिन कहानी यहाँ रुकती नहीं है। अब शक की सुई भैरों की तरफ घूमती है। हाँ, जगधर को पूरा यकीन है कि ये काम भैरों का ही है। वो उससे मिलने जाता है और भैरों वो कबूल भी कर लेता है। वो न सिर्फ आग लगाने की बात मानता है, बल्कि बड़े ही बेशर्म तरीके से वो रुपयों की थैली भी दिखाता है। अच्छा, और कहता है कि ये सुभागी को भगाने का जरीबाना है। जरीबाना मतलब जुर्माना। हाँ, जुर्माना। यहाँ जगधर का किरदार एक और दिलचस्प मोड़ लेता है। उसे जब पता चलता है कि भैरों के हाथ इतनी बड़ी रकम लग गई है, तो वो उसे पैसे लौटाने को कहता है। पहली नजर में तो लगता है कि शायद उसे सूरदास पर दया आ गई है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रेमचंद यहाँ ईर्ष्या का एक और गहरा रंग दिखाते हैं। हाँ। जगधर की सलाह नेकी से नहीं, बल्कि हसद से पैदा हुई है। अच्छा। उसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि भैरव, जो कल तक उसके जैसा ही था, वो रातों रात इतना अमीर कैसे हो गया। ओह, लेखक लिखते हैं कि उसकी छाती पर सांप लौटने लगा। वो भैरों की खुशी नहीं देख सकता, इसीलिए वो चाहता है कि ये पैसे सूरदास को वापस मिल जाएं। कमाल है। मतलब एक की ईर्ष्या ने घर जलाया और दूसरे की ईर्ष्या अब सच उगलवाना चाहती है। खैर, जगधर जाकर सूरदास को सब बता देता है, लेकिन यहाँ जो होता है वो थोड़ा अजीब है। सूरदास को जब पता चलता है कि पैसे भैरों ने चुराए हैं, तो वो इस बात को छुपाने की कोशिश करता है। क्यों? कोई भी इंसान तो हंगामा खड़ा कर देगा। यह सवाल बहुत जरूरी है, और इसका जवाब प्रेमचंद के समाज की गहरी समझ को दिखाता है। सूरदास अपनी गरीबी की इज्जत बचाना चाहता है। वो मानता है कि भिखारियों के लिए धन संचय पाप संचय से कम अपमान की बात नहीं है। उसे डर है कि अगर लोगों को पता चला कि उसके जैसे भिखारी के पास इतने पैसे थे, तो लोग उस पर हंसेंगे, उसका मजाक उड़ाएंगे। वो अपने आर्थिक हानि को दुनिया के सामने तमाशा नहीं बनने देना चाहता। वो अपना नुकसान सह लेगा, पर अपनी गरीबी का अपमान नहीं सहेगा। यानी समाज का डर अपने नुकसान से भी बड़ा था। इसी बीच सुभागी भी वहां आती है और कसम खाती है कि वो भैरों से पैसे वापस लाकर रहेगी। लेकिन जब सब चले जाते हैं, तो सूरदास अकेला उस राख के ढेर पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगता है। वो अपनी जिंदगी के सबसे निचले स्तर पर है। और ठीक इसी पल में, जब वो पूरी तरह टूट चुका होता है, कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आता है। एक ऐसा मोड़ जो किसी चमत्कार से कम नहीं, लेकिन वो चमत्कार बाहर से नहीं, अंदर से आता है। वो अपने बेटे मिठुआ की आवाज सुनता है। मिठुआ अपने दोस्त खीसू से खेल में जीतने के बाद उसे चिढ़ा रहा होता है। तुम खेल में रोते हो। एक बच्चे का ये मामूली सा वाक्य, और ये सब कुछ बदल देता है। ये कहानी का सबसे अहम मोड़ है। यहाँ प्रेमचंद किसी बाहरी मदद या चमत्कार का सहारा नहीं लेते। सूरदास को ज्ञान एक बच्चे के बहुत ही साधारण वाक्य से मिलता है। ये दिखाता है कि सबसे गहरी सच्चाई अक्सर सबसे सरल बातों में छुपी होती है ना? बिल्कुल। वो शब्द सूरदास पर बिजली की तरह गिरते हैं। उसे अचानक एहसास होता है कि ये जिंदगी भी तो एक खेल है। कोई राजा बनकर खेलता है, कोई रंक, और वो इस खेल में हार कर एक बच्चे की तरह रो रहा है। उसे समझ आता है कि खिलाड़ी कभी रोते नहीं। वो हारते हैं, गिरते हैं, चोट खाते हैं, पर मैदान नहीं छोड़ते। वो दोबारा उठकर खेलने लगते हैं। खेल तो दिल बहलाने के लिए, हंसने के लिए, रोने के लिए नहीं। ये ज्ञानोदय का पल है। उसका सारा दुख, निराशा, शोक एक पल में विजय गर्व की तरंग में बदल जाता है। ये एक असाधारण मनोवैज्ञानिक बदलाव है। उसका नुकसान अभी भी उतना ही बड़ा है, पैसे वापस नहीं आए, झोपड़ी अभी भी राख है। हाँ, कुछ बदला नहीं है बाहर से तो। कुछ नहीं बदला, लेकिन उस नुकसान को देखने का उसका नजरिया बदल गया है। वो अब खुद को पीड़ित या विक्टिम नहीं, बल्कि एक खिलाड़ी मान रहा है जो एक बाजी हार गया है। और खिलाड़ी अगली बाजी की तैयारी करता है, रोता नहीं। और इसके बाद वो जो करता है, उसकी इस नई सोच का सबूत है। वो उठता है और उसी राख के ढेर को, अपनी अभिलाषाओं की राख को दोनों हाथों से उड़ाने लगता है, जैसे वो अपनी हार को, अपने दुख को हवा में उड़ा रहा हो। ये एक प्रतीकात्मक जीत है। बिल्कुल।
वो उस राख को उड़ाकर ये ऐलान कर रहा है कि तुम मेरा सामान जला सकते हो, मेरे पैसे छीन सकते हो, मेरा जज्बा नहीं छीन सकते। मेरा जीने का जज्बा नहीं छीन सकते, मेरी हिम्मत नहीं तोड़ सकते। और कहानी का अंत एक ऐसे संवाद से होता है जो शायद हिंदी साहित्य के सबसे यादगार संवादों में से एक है। उसका बेटा मिठुआ ये सब देखकर उससे पूछता है, दादा अब हम रहेंगे कहाँ? सूरदास जवाब देता है, दूसरा घर बनाएंगे। मिठुआ फिर बच्चे की मासूमियत से पूछता है, और कोई फिर आग लगा दे? सूरदास का जवाब उतना ही सरल और गहरा है, तो फिर बनाएंगे। ये सवाल जवाब चलता रहता है और मिठुआ अपने बाल सुलभ तर्क की सीमा तक पहुंचकर पूछता है, और जो कोई 100 लाख बार लगा दे? और इस पर सूरदास का जो जवाब आता है वो इस कहानी का सार है, उसका निचोड़ है। वो उसी बच्चे जैसी सरलता और एक चट्टान जैसी दृढ़ता से कहता है, तो हम भी 100 लाख बार बनाएंगे। ये जवाब, इसमें गुस्सा नहीं है, बदला नहीं है, शिकायत नहीं है, सिर्फ बनाने की, निर्माण करने की जिद है। ये हार ना मानने का सबसे बड़ा ऐलान है। और यही हमें समझ आता है कि सूरदास की असली दौलत वो 500 रुपए नहीं थे जो भैरव ने चुरा लिए। उसकी असली दौलत ये कभी ना टूटने वाली हिम्मत थी। कहानी का संदेश बदला लेने में नहीं, बल्कि बार बार निर्माण करने में है। वो विनाश का जवाब विनाश से नहीं, सृजन से देता है। लेकिन ये बात सोचने पर मजबूर करती है। सूरदास का ये रास्ता, जहां वो बदला लेने के बजाय फिर से बनाने पर ध्यान देता है, क्या आज की दुनिया में ये मुमकिन है, जहां लोग एक छोटी सी ऑनलाइन टिप्पणी पर बदला लेने पर उतारू हो जाते हैं? वहां इतना बड़ा नुकसान भूलकर आगे बढ़ना, क्या ये सिर्फ एक किताबी आदर्श है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। प्रेमचंद का सूरदास एक आदर्शवादी किरदार है, इसमें कोई शक नहीं। वो गांधीवादी दर्शन का प्रतीक है, जो मानता है कि असली जीत बदला लेने में नहीं, बल्कि खुद को बदलकर और निर्माण करके मिलती है। असल जिंदगी में शायद ज्यादातर लोग भैरव को सजा दिलाना चाहेंगे, और उसे शायद न्याय भी कहा जाएगा। तो क्या सूरदास का रास्ता कमजोरी का रास्ता है? मुझे नहीं लगता, बल्कि ये शायद ज्यादा मुश्किल और ज्यादा ताकतवर रास्ता है। बदला लेना एक तात्कालिक संतुष्टि दे सकता है, लेकिन वो आपको उसी विनाश के चक्र में फंसा देता है। भैरव और जगधर ईर्ष्या की आग में पहले से ही जल रहे थे। सूरदास अगर बदले की आग में जलने लगता, तो उनमें और सूरदास में क्या फर्क रह जाता? सही बात है। उसने बनाने का रास्ता चुनकर खुद को उन दोनों से बहुत ऊपर उठा लिया। वो शारीरिक रूप से हारा, पर मानसिक और आत्मिक रूप से वो उस खेल का विजेता बन गया। तो अंत में हमारे श्रोताओं के लिए सवाल यही रह जाता है, सूरदास का ये फैसला सिर्फ एक आदर्श है, या फिर ये मन की शांति और असल तरक्की का एक वास्तविक रास्ता भी हो सकता है? क्या बनाने की जिद मिटाने की चाहत से हमेशा ज्यादा शक्तिशाली होती है? नमस्कार दोस्तों, तो आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब एवं लाइक नहीं किया तो अब कर दीजिए। धन्यवाद।